नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गोरखपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है। वहीं सभी लोगों की इस दौरान सीएम योगी ने समस्याएं सुनी, वहीं अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल गोरखपुर के दौरे पर हैं, जहां गोरखनाथ मंदिर में उन्होंने जनता दरबार लगाया है। इस दौरान सीएम योगी सभी फरियादियों की समस्याएं सुनते नजर आए, साथ ही संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया है। जनता दरबार में सीएम योगी सभी लोगों की समस्याएं सुनते नजर आए, साथ ही संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए। सीएम योगी के आज के कार्यक्रमों को लेकर ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी सामने। सीएम योगी के आज के कार्यक्रमों को लेकर सफाई मित्र सम्मान समारोह में सीएम योगी शामिल होंगे, जहां टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे। गोरखपुर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। सीएम योगी के आज के कार्यक्रमों को लेकर यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सफाई मित्र सम्मान समारोह में शामिल होंगे। बिहार के सियासी उथल पुथल को लेकर बड़ी खबर सामने, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बिहार के सियासी उथल पुथल को लेकर सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में नीतीश कुमार इस्तीफा देने वाले। इस्तीफा देने नीतीश कुमार राजभवन पहुंच रहे हैं। कुछ ही देर में राजभवन के लिए नीतीश कुमार रवाना होते नजर आएंगे। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम नीतीश कुमार थोड़ी ही देर में इस्तीफा देते नजर आएंगे। बिहार की सियासी उथल पुथल को लेकर यह बड़ी खबर। इस्तीफा देने के लिए सीएम नीतीश राजभवन पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में राजभवन के लिए सीएम नीतीश रवाना होंगे। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। थोड़ी ही देर में नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन पहुंचेंगे। वहीं आज ही सीएम नीतीश शपथ ग्रहण भी करते नजर आएंगे। आज शाम 4 बजे के करीब सीएम नीतीश एक बार फिर सीएम पद की शपथ लेते नजर आएंगे। इस्तीफा देने के लिए फिलहाल कुछ ही देर में नीतीश कुमार रवाना होते हुए नजर आएंगे। राजभवन के लिए कुछ ही देर में सीएम नीतीश रवाना होंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। थोड़ी ही देर में नीतीश कुमार अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इस्तीफा देने के लिए नीतीश राजभवन के लिए रवाना होने वाले हैं। कुछ ही देर में राजभवन के लिए नीतीश रवाना होंगे। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब साधु संत संगम की रेती पर जप तप कर रहे हैं। वहीं हमारे संवाददाता सैयद मोहम्मद आमिर से खास बातचीत में मौनी महाराज ने कहा कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से त्रेता युग को देख लिया, अब द्वापर युग की बारी है। ये रिपोर्ट देखिए। संगम की रेती पर हर साल लगने वाले माघ मेले में जहां 5400 त्रिशूल की स्थापना की गई है और 4 रंगों में ये स्थापना त्रिशूल की गई है। सबसे बड़ी बात है, सबने त्रेता युग तो देख ही लिया है, मगर अब बात होती है द्वापर युग की। और साथ ही यहाँ पर संगम की रेती पर लगातार जाप हो रहा है और यहाँ पर शिवलिंग स्थापित की गई है रुद्राक्ष की। बता दें, यहाँ पर शिवलिंग आप देख सकते हैं, अनोखी शिवलिंग है रुद्राक्ष की, और यहाँ पर लगातार मौनी बाबा की तरफ से जप तप चल रहा है। रंगों के त्रिशूल की स्थापना की गई है, वो राष्ट्र की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और साथ ही धर्म की रक्षा के लिए। हम बात करेंगे। मौनी बाबा जी, आपका स्वागत है जनता टीवी में। लगातार आप जिस तरह से परिश्रम कर रहे थे राम मंदिर के मुद्दे पे, आपने भू समाधि तक ली, संकल्प लिया, अब त्रेता युग तो देख लिया है, द्वापर युग के लिए क्या कहें? राम के आने के बाद कृष्ण का आगमन निश्चित होता है। राम अवतार के बाद ही कृष्ण का अवतार होता है। आ गए
अब आ रहे कृष्ण हैं, आ गए राम अब आ रहे कृष्ण हैं। कृष्ण प्यारे प्रभु अब दया कीजिए, कृष्ण प्यारे प्रभु। भगवान से प्रार्थना है कि आपने कालिंदी नाग के मत को समाप्त किया, आपने राक्षसों का वध किया, तमाम बड़े बड़े अन्याय को समाप्त किया। अब इस आतंक के भी आतंक को समाप्त कर दीजिए जो मुगल शासक मेरे आस्था पर कुठाराघात किए हैं, भगवान के मंदिरों को तोड़े हैं, उस कलंक को समाप्त कर दीजिए। हे कृपा निधान दिव्य भवन में आप आ जाइए, यही प्रार्थना लेके हम जब तीर्थराज प्रयाग में जप कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। संकल्प है श्री धाम अयोध्या की तरह काशी मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण हेतु। क्या लगता है आपको, एक सवाल है कि जिस तरह से भगवान श्री राम के मंदिर बनने के समय, प्राण प्रतिष्ठा के समय गृह युद्ध घर में कहा जाए, अगर लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, क्या लगता है मथुरा के समय ऐसा नहीं होगा? क्या ऐसा है कि ना कोई युद्ध था, न है केवल विचारों का लोगों को एक भ्रम था। राम सबके हैं, राम आन है, राम शान है, राम हमारी मर्यादा। राम लड़ा थे तब भी कोई न कोई कभी कभी ऐसे जाया करती थी। त्रेता युग में भी अगर कहीं से भी कोई मतभेद रहा हो तो उसे भी समाप्त करके वैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज दुख काहू न व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधा नीति। सारे संतों से, महात्माओं से, आचार्यों से, अखाड़ा परिषदों से मेरा एक विनम्र प्रार्थना है, राम सबके, राम के हमारी आपकी कोई आन कोई पहचान नहीं है। श्री राम के किसी प्रकार की टिप्पणी मत की जाए। स्वर से श्री राम के उद्घोष के साथ रामलला का समर्थन करें, प्राण प्रतिष्ठा का समर्थन करें, कहीं से भी उचित नहीं है। शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभ समस्त आचार्यों से मेरी अपेक्षा है, सबको आप सब आशीष प्रदान कीजिए, अनुग्रह कीजिए और प्रश्न नहीं महाराज प्रचार कीजिए। अखाड़ा परिषद के जो महामंत्री हैं उन्होंने कहा है जो लोग इसमें टिप्पणी करे हैं प्राण प्रतिष्ठा में, उनका कुंभ में बहिष्कार किया जाएगा। किस तरह से देखिए, अब वो उनका विषय हो सकता है, क्योंकि बहिष्कार करना या उनकी व्यक्तिगत, क्योंकि अखाड़ा परिषद न कोई बैठक हुई है, न कोई निर्णय हुआ है। जब राम राज्य आ गया है, रामलला आ गए हैं, बहिष्कार का तो नाराज है, बुलाएंगे, उनको मनाएंगे, रामलला का दर्शन कराएंगे और वो मौका नहीं देना चाहिए। रहा तो देशद्रोहियों को मौका मिलेगा, आतंकवादियों को मौका मिलेगा, उन लोगों को मौका मिलेगा जो संतों। मेरा विनम्र प्रार्थना है कि ये देश को मत बांटिए, चाहे रुक जाइए, रामलला के प्रति भावनाओं को जगाइए, ना हम न विवाद करें, न वित्याग करें, न परिहार, केवल वंदन करें, नमन करें। आखिरी सवाल है आपसे, सरकार एक नई पहल करने जा रही है, हर जिले से राम भक्तों को राम अयोध्या दर्शन कराने के लिए ले जाएगी, किस तरह से देखते हैं? इसके 75 वर्ष के इस युग का एक नया अध्याय जुड़ रहा है। निश्चित रूप से गोली खाई, लाठी खाई, जेल गए हम लोग, लाठियां खाए हम लोग, फिर आवाज जो राम भक्त अयोध्या नहीं, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हो रही है। सरकार साधुवाद है, धन्यवाद का कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की भी संकल्प हुआ है, संसद की ओर से तीर्थराज प्रयाग करता हूँ। ये मोनी बाबा हमारे साथ, जिन्होंने सरकार की इस योजना का स्वागत किया है, साधुवाद दिया है और साथ ही उन्होंने साधु संतों से अपील की है कि जिस तरह से टिप्पणी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप के दौर, इसको बंद करें और हर कोई भगवान श्री राम के और भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करे। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही भक्तों के अयोध्या धाम पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में भगवान राम की छवि वाले झंडे, बैनर और पोस्टर की भी मांग बढ़ी है, जिससे व्यापारियों को भी फायदा हो रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही पूरे देश में खुशी की लहर है, लेकिन भगवान राम के आने से सूरत के ध्वजा, केस, बैनर बनाने वाले व्यापारियों को आर्थिक लाभ भी खूब हुआ है। पिछले 1 महीने से अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से लेकर पूरे देश में उत्साह है और हर व्यक्ति 22 जनवरी का इंतजार कर रहा था। पूरे देश के हर घर में भगवान श्री राम का ध्वज फहराया गया। ऐसे में धार्मिक वस्तुएं बनाने वाले व्यापारियों के पास डिमांड इतनी ज्यादा हो गई कि सप्लाई संभव नहीं हो पाई। सूरत में ध्वजा, केस, बैनर बनाने वाले व्यापारियों को आम दिनों के व्यापार से लगभग 300 से 400 गुना फायदा हुआ है।
व्यापारियों का कहना है कि जो व्यापार वह आने वाले 2 सालों तक करते वह इस 1 महीने में ही पूरा हो गया है। सूरत में धार्मिक वस्तुएं बनाने वाले व्यापारियों के पास पूरे देश से ऑर्डर आए थे, लेकिन काम इतना ज्यादा हो गया था कि व्यापारियों को सप्लाई ही बंद करनी पड़ी। पिछले 25 वर्षों से हमारा झंडे के व्यवसाय से हम जुड़े हुए हैं, किंतु श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में ये जो अपना हुआ है 22 तारीख को, उसको लेकर के पिछले 20 दिनों से झंडे की डिमांड में काफी वृद्धि हुई है। छोटे लोगों को बहुत रोजगार मिला है। इसका अधिक फायदा छोटे कारीगर, समझ लीजिए झंडा स्टिच करने वाले कारीगर, छोटे छोटे फेरी जो झंडा घूम घूम के बेचते हैं, कम से कम मैं जहां तक समझता हूं लाखों लोगों को इससे रोजगार मिला है। भारतवर्ष के प्रत्येक शहरों में झंडा जाता है और गया है, और मैं जहां तक समझता हूं पिछले 20 दिनों में करीब 300-400% की सेल में वृद्धि हुई है। इतनी डिमांड थी कि राम मंदिर 22 तारीख को भी इसकी डिमांड बरकरार थी, और सूरत में ये स्थिति रही कि ध्वजा की सप्लाई लास्ट तक शॉर्ट रही। जिनको जितनी ध्वजा की आवश्यकता थी वो कंज्यूमर को नहीं मिल पाई। भगवान श्री राम के तस्वीर वाले झंडे की डिमांड लगातार अभी भी आ रही है, इसलिए व्यापारी पहले से ही स्टॉक में इस झंडे को इकट्ठा कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या जाने वाले श्रद्धालु सूरत से झंडा लेकर जा रहे हैं। जैसे कि अभी प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तो उस वजह से जो भी झंडा व्यापारी है उनके काम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। झंडे की डिमांड भी बहुत ज़्यादा थी, और इसी वजह से सूरत भी पूरा भगवा हो रखा था और पूरा शहर भगवा हो रखा था, और पूरे इंडिया में ही भगवा कलर जो था वो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और झंडों की भी डिमांड ज़्यादा थी। इस वजह से सभी का धंधा बढ़ा है। पुलिस की कार्यशैली से लोगों में नाराजगी देखने को मिलती है, लेकिन कुछ थाना अध्यक्ष ऐसे भी होते हैं जो अपने काम से लोगों के दिल में जगह बनाने में सफल रहते हैं। दरअसल बागपत के चांदीनगर थाना इलाके के लोगों ने थाना अध्यक्ष राजेंद्र सिंह खोड़ा को निष्पक्ष और ईमानदार कार्यशैली के लिए सम्मानित किया। पुलिस की कार्यशैली को लेकर अक्सर लोग नाराज ही नजर आते हैं। आज हम पहुंचे हैं बागपत जिले के चांदीनगर थाना क्षेत्र में, जहां पर थाना अध्यक्ष जी की कार्यशैली को लेकर काफी लोग प्रशंसा कर रहे हैं, और यहां पर उनको शॉल उड़ाकर सम्मानित भी गया है। आज उनसे लोगों से पूछेंगे कि क्या कारण से उनको सम्मानित किया है और क्या कार्यशैली उनको देखने को मिली है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कपिल है। कपिल जी, क्या कार्यशैली को देखते हुए आपने जो सम्मानित किया है थाना अध्यक्ष जी को, क्या कारण रहा है? जी, जो ये हमारे थाना अध्यक्ष हैं श्री राजेंद्र सिंह जी, इनके बहुत सारे कार्य ऐसे हैं, महिला हो, यूथ हो, बुजुर्ग हो, सभी को समान दृष्टि से व्यवहार बहुत अच्छा है, ईमानदार हैं, और बहुत से कारण हैं जिनसे आज इन्हें सम्मानित किया गया है, जिसमें कि थाने में आने अंदर तो काफी मतलब ईमानदारी की चर्चा है जिसको लेकर आपने सम्मानित किया। क्या नाम है आपका? जी, संदीप। संदीप जी, किस तरीके से आप यहाँ पर पहुँचे हैं और क्या कारणों की वजह से सम्मानित हुए हैं? जी, मैं अपना परिचय दूंगा। ग्राम प्रधान डिकोली हूँ मौजूदा। तो हमारा तो अक्सर जनप्रतिनिधियों का थाने में आने का सौभाग्य कह लो या दुर्भाग्य कह लो, आना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हम एसओ साहब से इतने प्रभावित हुए हैं कि पहले हम अपने साथ किसी को लेकर आते थे, उनसे पहले ही कहते थे भाई कुछ ना कुछ देखो वहाँ भी करना पड़ेगा, कभी फिर बाद में कहो कि हमने तो तुम्हें यूँ करवा दिया वो करवा दिया। लेकिन अब निडर होकर हम थाने में पहुंचते हैं और अपनी बातों को निडरता से रखते हैं, और एसओ साहब उनका बहुत अच्छे से हमारे सहयोग भी करते हैं और उसका निस्तारण भी करते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं अब लोगों को आने में यहाँ पर डर नहीं लगता है थाने में। कुछ हमारे साथ पूर्व चेयरमैन भी हमारे साथ जुड़े हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम धर्मपाल सिंह है जी। अच्छा जी, आप जैसे यहाँ पहुँचे हैं तो सम्मानित भी किया है, क्या कारणों की वजह से किया? 2002 से यहाँ पे थाना बना हुआ है, लेकिन इतना ईमानदार है सो यहाँ पे आज तक नहीं आया है। और ये भी सुना जो आईएएस बैठे हुए हैं, जो कप्तान साहब है, वे भी ईमानदार हैं। नहीं, सभी ये सुनते हैं थाने बिकते हैं, लेकिन यहाँ ऐसी कोई आवाज़ नहीं है। इनके नाम का तो एक दिन डीजे भी बजवाऊंगा,
शॉल उड़ा के स्वागत किया और डीजे बजवाऊंगा। तो कहीं ना कहीं लोग काफी खुश हैं उनकी ईमानदारी को लेकर, और यहाँ पे डीजे बजाने तक की भी बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में कार्यशैली को लेकर काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। थाना अध्यक्ष जी के लिए ये काफी गर्व की बात है। प्रदीप आंचाल, जनता टीवी, बागपत। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश से जुड़ी ताबड़तोड़ खबरों की ओर। औरैया में घने कोहरे के चलते हुआ बड़ा हादसा, 3 डंपर आपस में टकराने से लगी आग। हादसे में तीनों चालक हुए घायल। सिद्धार्थनगर में कल से शुरू होगा सिद्धार्थनगर महोत्सव। डीएम और मुख्य विकास अधिकारी ने छुड़ाए बैलून। स्थानीय लोगों से महोत्सव में जोड़ने की पहल। इटावा में युवक के साथ अपहरण कर लूट की वारदात, 5 दबंगों ने पीड़ित पर लगाया आरोप। मामले की जांच कर रही पुलिस। ललितपुर में पुलिस को मिली कामयाबी, व्यापारी की हत्या की साजिश रचने का आरोप। पुलिस ने एक शूटर सहित 5 बदमाशों को किया गिरफ्तार। कुशीनगर में ईओ और अध्यक्ष में हुई हाथापाई। ईओ को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। पुलिस कर रही मामले की जांच। आगरा में पुलिस कंट्रोल रूम से चौराहों पर रखी जा रही नजर। नियमों की अवहेलना करने वालों पर काटे जा रहे चालान, लोगों को भी किया जा रहा जागरूक। बीजेपी नेता का हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल। स्कूल में बच्चों के सामने की हर्ष फायरिंग, गणतंत्र दिवस का बताया जा रहा वीडियो। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर पूजा चौहान ने राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी का जताया आभार। बोली, राम मंदिर निर्माण में मुस्लिम और अन्य समुदाय का भी रहा सहयोग। राम मंदिर को बताया आस्था का केंद्र। महोबा में 4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। 1 करोड़ से अधिक की नकदी सहित लैपटॉप और 5 मोबाइल बरामद। बरेली में मां बेटे की गोली मारकर हत्या। बेटी की शादी टूटने पर हुआ था बवाल। पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। आगरा में आधा दर्जन से अधिक नकाबबंद युवकों ने मचाया तांडव। एक घर में जमकर की तोड़फोड़। पुलिस जांच में जुटी। पीलीभीत में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद। सीओ की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पीआरबी। खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। इटावा के प्राइवेट अस्पताल में फौजी की पत्नी से अभद्रता। अस्पताल के स्टाफ ने किया दुर्व्यवहार। पीड़िता ने पुलिस में की शिकायत। इटावा में लुटेरों के हौसले बुलंद। पुलिस ने लुटेरों को किया गिरफ्तार। 1 तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद। मिर्जापुर में पुलिस ने 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लूट का सारा सामान किया बरामद। 25,000 रुपए का इनामी था घोषित। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार और ई रिक्शा में हुई भिड़ंत। 8 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। फतेहपुर में बेकाबू डंपर ने साइकिल सवार को कुचला। हादसे में बुजुर्ग की दर्दनाक मौत। डंपर छोड़कर चालक मौके से फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महोबा में गुलाबी गैंग का हुआ शीतकालीन वार्षिक सम्मेलन। गैंग की 1000 महिलाओं को ठंड से निजात दिलाने के लिए वितरित किए गए कंबल। इटावा में दबंगों का कहर जारी। नाबालिग को जमकर पीटा। पीड़िता ने थाने में दर्ज की शिकायत। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। बागपत में खेत की मेड़ पर लगे तारों में फंसा तेंदुआ। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। आगरा के ताजगंज क्षेत्र में दुकानों में लगी भीषण आग। आग पर काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। दुकानों का सामान जलकर हुआ राख। एटा में मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक कर रहे मनमानी। कमीशन के लालच में अस्पताल के बाहर मंडराती है दर्जनों प्राइवेट एम्बुलेंस। एटा में सर्दी और घने कोहरे का प्रकोप जारी। शीतलहर और घने कोहरे की चादर में ढका शहर। जनजीवन हुआ अस्त-व्यस्त। कन्नौज में प्राइवेट बस और ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत। हादसे में 2 की मौत, 10 घायल। अस्पताल में कराया गया भर्ती। विंध्याचल धाम में दुकानदार को थप्पड़ मारना सिपाही को बड़ा महंगा। सिपाही के सपने में आता था दुकानदार। इस वजह से परेशान हो गया था सिपाही। पीलीभीत में युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित ने थाने में कराया केस दर्ज। पुलिस ने शुरू की मामले में जांच पड़ताल। अमरोहा में पुलिस की गाड़ी चलाते आम युवकों का वीडियो हुआ वायरल। मामले में पुलिस ने शुरू की जांच पड़ताल। सहारनपुर में दबंग छात्रों ने दलित छात्र को पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई।
पीलीभीत में जिला अस्पताल स्टाफ सहित डॉक्टर के साथ तीमारदारों ने किया भद्रता। पुलिस ने दोनों युवकों को किया गिरफ्तार। कार्रवाई शुरू। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।